नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। देश भर के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भारी कटौती की घोषणा की है। इस फैसले के बाद अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 950 रुपये से घटाकर 715 रुपये कर दी गई है। यह कटौती सीधे तौर पर 235 रुपये की आर्थिक बचत प्रदान करेगी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य की स्नातक ग्रेजुएशन पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लक्ष्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण करना है। छात्राएं स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। बिहार में सरकार गठन की उलटी गिनती शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा 19 नवंबर को भंग हो जाएगी। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध किया है। जल्द ही एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री पद पर फैसला हो सकता है। फ्री सिलाई मशीन योजना 2025, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। यदि आप घर बैठे अपनी आय बढ़ाना चाहती हैं तो यह सुनहरा अवसर आपके लिए है। बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को निराशा हाथ लगी। महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार सहनी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। सहनी ने नतीजों का सम्मान करते हुए महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता को हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को मिले 10,000 रुपये ने एनडीए के पक्ष में माहौल बना दिया। सहनी ने निषाद समुदाय के एनडीए की ओर झुकने की बात भी स्वीकार की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम घोषित होने के बाद अब विश्लेषण का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता अभी अनौपचारिक रूप से ही सही इसकी बातें कर रहे हैं। कौन सा फैक्टर कारगर रहा और कहां चूक हो गई? विपक्षी महागठबंधन के नेताओं के लिए माथापच्ची अधिक है। हर घर में एक नौकरी, जीविका के लिए स्थायी नौकरी और 30,000 रुपये देने जैसी घोषणाओं पर भी लोगों ने भरोसा क्यों नहीं किया, इस पर मंथन चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतों की गिनती पूरी होने के बाद अब नेता सुस्ताने के साथ ही साथ चिंतन मंथन भी कर रहे। 2005 में सत्ता में आने के बाद से जब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भाजपा के साथ रही और जब राजद के साथ गई तो उनके प्रदर्शन में साफ अंतर देखने को मिला। ऐसे में राजनीति के जानकारों का मानना है कि जदयू और भाजपा का गठबंधन ही सही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यह योजना शिक्षा आरण प्रदान करती है, जिसके तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का आरण उच्च शिक्षा के लिए मिल सकता है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है। यह आरण 4% सरल ब्याज दर पर उपलब्ध है और महिलाएं, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर छात्रों को 1% की रियायती दर पर दिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीति के नए प्रतिमान भी गढ़े गए हैं। एमवाई समीकरण भी उनमें से एक है। एमवाई यानी मुस्लिम और यादव राजद के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। लालू यादव के शासनकाल से ही इन दोनों ने उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। इस चुनाव में एनडीए की जो आंधी चली उसने इस समीकरण को भी बदल दिया। इस बार पीएम मोदी ने एमवाई को नए संदर्भ के साथ परिभाषित किया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान 1,000 रुपये प्रतिमाह का स्वयं सहायता भत्ता अधिकतम 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। सनातन धर्म में चातुर्मास के बाद विवाह मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। नवंबर और दिसंबर में कुल 13 शुभ लग्न हैं। बनारसी पंचांग में नवंबर में 9 और दिसंबर में 4 शुभ लग्न हैं में 4 मुहूर्त हैं, जबकि मिथिला पंचांग में नवंबर में 7 और दिसंबर में 3 हैं। साल 2026 के जनवरी में शुक्र अस्त होने से विवाह नहीं होंगे। विवाह के लिए बृहस्पति, शुक्र और सूर्य का शुभ होना आवश्यक है।
बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव को परिवार और पार्टी में कलह का कारण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी के व्यवहार के कारण आरजेडी आंतरिक समस्याओं से जूझ रही है। पटेल ने लालू परिवार में चल रहे विवादों के लिए भी तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। आरक्षित रोजगार, महिला अधिकार, 7 निश्चय, यह योजना बिहार सरकार के 7 निश्चय का हिस्सा है। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी समाज में भागीदारी बढ़ाना है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने नई सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि सोमवार को कैबिनेट बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे और इस्तीफा देंगे। मदन शाह ने कहा कि लालू से मिलने गए तो कोई नहीं मिला। दर्द इतना बढ़ गया कि कपड़ा फाड़ दिए। मेरे मुंह से निकल गया कि आपकी पार्टी 25 सीट पर सिमट जाएगी और पार्टी 25 सीटों पर ही सिमट गई। अभी भी हमें दुख है कि पार्टी के लिए कि 25 सीटों पर ही सिमट गई। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता शुरुआत में 10,000 रुपये की पहली किस्त दी जाती है। 6 महीने तक सफल कारोबार चलाने पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि अनुदान ग्रांट के रूप में मिल सकती है, जिसे लौटाना नहीं होता। यह सहायता जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मिलती है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज मौजूदा कैबिनेट भंग हो जाएगा। जदयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें नेता का विधिवत चुनाव होगा। राजद के विधायकों और हारे उम्मीदवारों की। बिहार सरकार किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी देती है। किसानों को 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान मिलता है, जो 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई होता है। एक किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए 3 सिंचाई तक यानी अधिकतम 18,000 रुपये तक का अनुदान ले सकता है। इसके लिए डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। जीतनराम मांझी ने संभावित मंत्रिमंडल का फार्मूला भी बताया, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा और अन्य दलों के मंत्री शामिल होंगे। लालू प्रसाद यादव के परिवार में महाभारत छिड़ी हुई है। संजय, धृतराष्ट्र जैसे किरदार उछाले जा रहे हैं, लेकिन 9 बेटे बेटियों में लालू ने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव को क्यों सियासी कमान सौंपी, ये जानना भी दिलचस्प है। आइए जानते हैं कौन क्या करता है। उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है जो घर की जिम्मेदारियों, छोटे बच्चों या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी योग्यता, पढ़ाई और स्किल के आधार पर घर बैठे काम उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि सभी काम आधिकारिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं और उसकी कमाई सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है। पीरपैंती स्टेशन के पास डीएमटी मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतरने के कारण साहिबगंज भागलपुर रेलखंड पर 3 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। स्टेशन अधीक्षक की सूचना पर दुर्घटना राहत यान और तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर बोगियों को पटरी पर चढ़ाया। बिहार चुनाव में दारोगा से विधायक बने सोम प्रकाश का जनाधार घट रहा है। उन्हें इस बार केवल 1,686 वोट मिले, जो उनकी घटती लोकप्रियता को दर्शाता है। पहले एक पुलिस अधिकारी, सोम प्रकाश का राजनीतिक सफर अब मुश्किलों से भरा लग रहा है, क्योंकि मतदाताओं का समर्थन कम हो रहा है। बिहार सरकार किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी देती है। किसानों को 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान मिलता है, जो 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई होता है। एक किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए 3 सिंचाई तक यानी अधिकतम 18,000 रुपये तक का अनुदान ले सकता है। इसके लिए डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। जीतनराम मांझी ने संभावित मंत्रिमंडल का फार्मूला भी बताया, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा और अन्य दलों के मंत्री शामिल होंगे। लालू प्रसाद यादव के परिवार में महाभारत छिड़ी हुई है। संजय, धृतराष्ट्र जैसे किरदार उछाले जा रहे हैं, लेकिन 9 बेटे बेटियों में लालू ने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव को क्यों सियासी कमान सौंपी, ये जानना भी दिलचस्प है।
आइए जानते हैं कौन क्या करता है। उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है जो घर की जिम्मेदारियों, छोटे बच्चों या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी योग्यता, पढ़ाई और स्किल के आधार पर घर बैठे काम उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि सभी काम आधिकारिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं और उसकी कमाई सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है। पीरपैंती स्टेशन के पास डीएमटी मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतरने के कारण साहिबगंज भागलपुर रेलखंड पर 3 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। स्टेशन अधीक्षक की सूचना पर दुर्घटना राहत यान और तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर बोगियों को पटरी पर चढ़ाया। बिहार चुनाव में दारोगा से विधायक बने सोम प्रकाश का जनाधार घट रहा है। उन्हें इस बार केवल 1686 वोट मिले, जो उनकी घटती लोकप्रियता को दर्शाता है। पहले एक पुलिस अधिकारी सोम प्रकाश का राजनीतिक सफर अब मुश्किलों से भरा लग रहा है, क्योंकि मतदाताओं का समर्थन कम हो रहा है। औरंगाबाद जिले से इस बार 4 नए चेहरे पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। इन विधायकों में नवीन कुमार, अभय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार सिंह और राजेश कुमार शामिल हैं। नवीन कुमार कुटुंबा से, अभय कुमार सिन्हा औरंगाबाद से, दिलीप कुमार सिंह रफीगंज से और राजेश कुमार गोह विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को लंगुराही पहाड़ी से 2 आईडी बरामद हुई हैं। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए तलाशी अभियान में ये सफलता मिली। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही दोनों आईडी को निष्क्रिय कर दिया, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। आवास निर्माण करने वाले लोगों के लिए सरिया और सीमेंट सबसे महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री में शामिल हैं। अगर आप घर, दुकान, बिल्डिंग या किसी अन्य संरचना का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं, तो सामग्री की कीमतों की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हाल ही में सरिया और सीमेंट के दामों में बड़ी कमी देखने को मिली है, जिसके बाद अब यह सामग बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 21 नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी। बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद एनडीए की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनेगी। सबकी निगाहें अब विधायक दल की बैठक पर टिकी हैं। बिहार में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार, बिहार गवर्नमेंट के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार भंग करने की जानकारी दी। अब 19 तारीख को विधानसभा भंग हो जाएगी और नई सरकार 20 को शपथ लेगी। तेजस्वी यादव राजद विधायकों के साथ हार के कारणों पर मंथन करेंगे। लालू परिवार में फूट और रोहिणी आचार्य के आरोपों के बीच राजनीतिक हलचल जारी है। बिहार की राजनीति में लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें। बिहार में नई सरकार, बिहार न्यू गवर्नमेंट के गठन को लेकर एनडीए में संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा जारी है। अनुभवी और युवा नेताओं को मौका मिलने की संभावना है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं। नामों का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है, जिसके बाद सरकार अपना कामकाज शुरू कर देगी। लालू प्रसाद यादव के परिवार में विवाद मतगणना के दिन से ही शुरू हो गया था। रोहिणी आचार्य के कारण परिवार में मनमुटाव बढ़ गया और चुनाव में हार के बाद यह विवाद खुलकर सामने आ गया। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद गहरा गए। बिहार चुनाव के नतीजों में कई उम्मीदवार ऐसे रहे जो लोकप्रिय तो थे, लेकिन कुछ वोटों से हार गए। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जीत का अंतर 100 वोटों से भी कम रहा, जिससे उम्मीदवारों में निराशा हुई। ऐसे परिणामों से राजनीतिक समीकरण भी प्रभावित होते हैं। लोहिया पुल अलीगंज 4 लेन सड़क निर्माण के लिए वन विभाग के साथ सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रिपोर्ट जल्द ही पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अगरपुर कोतवाली 4 लेन के लिए वन विभाग को अनुरोध पत्र भेजा गया है और जल्द ही सर्वे किया जाएगा। प्रशासनिक और निविदा के बीच की राशि वन विभाग की मंजूरी और यूटिलिटी शिफ्टिंग पर खर्च की जाएगी। गुजरात के एक साड़ी व्यापारी ने मुजफ्फरपुर के 9 व्यवसायियों पर 54 लाख से अधिक रुपए का भुगतान न करने का आरोप लगाया है। व्यापारी और एक एजेंट ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि व्यवसायियों ने साड़ियां मंगवाईं और अब भुगतान से बच रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो उम्मीदवार कैंटीन अटेंडेंट भर्ती के अंतर्गत चुने जाएंगे, इन सबको 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पे मैट्रिक्स लेवल 1 के आधार पर वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार से उम्मीदवारों को न्यूनतम 30,000 रुपए और अधिकतम 56,900 रुपए की सैलरी हर महीने मिलेगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता,
परिवहन भत्ता और दूसरे सरकारी भत्ते भी चयनित उम्मीदवारों को मिलेंगे। तो देखा जाए तो उम्मीदवारों को काफी आकर्षक वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे। बिहार चुनाव के बीच असम के मंत्री की गोभी खेती पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। यह पोस्ट 1989 के भागलपुर नरसंहार की याद दिलाती है, जिसमें मुस्लिमों को गोभी के खेत में दफनाया गया था। विपक्ष ने इसे शर्मनाक और हिंसा भड़काने वाला बताया, जबकि अन्य नेताओं ने भी इसकी आलोचना की और समावेशी भारत में ऐसी सोच के लिए कोई जगह नहीं होने की बात कही। नरकटियागंज में नंदपुर में बन रहा डीलक्स बस स्टैंड अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। 3,87,00,000 रुपये की लागत से बन रहे इस बस स्टैंड में यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे यात्रियों को अलग अलग जगहों से बस पकड़ने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और उन्हें एक ही स्थान पर सभी रूटों की बसें मिलेंगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रशिक्षण के लिए आने वाले शिक्षकों को आते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि परिषद के आदेश के अनुसार तय जरूरी दस्तावेज लेकर नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। उन्हें उसके लिए किया जाने वाला भुगतान रोका जा सकता है। शिक्षा विभाग ने छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। जिले के 108 हाईअव +2 स्कूलों में दूसरे चरण का मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। 90 दिनों के इस कार्यक्रम में शुरुआती 24 दिनों में विशेषज्ञ प्रशिक्षक और बाद में चयनित छात्राएं प्रशिक्षण देंगी। किशनगंज जिले में, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, 20 साल बाद एक हिंदू उम्मीदवार ने विधानसभा सीट जीती है। 2005 के बाद इस बार 4 में से 1 सीट पर हिंदू समुदाय के गोपाल कुमार अग्रवाल ने जीत हासिल की है। अन्य 3 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के सदस्य विधायक बने हैं। किशनगंज के बहादुरगंज में चुनाव के बाद AIMIM उम्मीदवार की जीत और अन्य दलों की हार पर चर्चा है। लोगों का मानना है कि AIMIM की सुव्यवस्थित रणनीति के कारण जीत मिली। कांग्रेस उम्मीदवार ने रणनीति में कमी स्वीकार की और भविष्य में सहयोग का वादा किया। सोनपुर मेले में इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी है। पिछले 7 दिनों में 4 लाख से ज्यादा लोग मेला देखने आए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। लोग बाबा हरिहरनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद खरीदारी का आनंद ले रहे हैं। मेले में कृषि प्रदर्शनी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन थिएटर, झूले और जादू शो जैसे मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। नखास रोड और चिड़िया बाजार में भारी भीड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सहारा समूह की संपत्तियों को अदानी समूह को हस्तांतरित करने की संभावना पर जवाब मांगा है। कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निवेशकों के हितों की रक्षा हो और उन्हें उनका पैसा वापस मिले। कोर्ट इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रहा है। अगली सुनवाई कितने हफ्तों बाद होगी, आइए जानते हैं। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य के परिवार पर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। रोहिणी ने राजद की हार के बाद परिवार से नाता तोड़ लिया था। तेज प्रताप ने कहा कि बहन का अपमान असहनीय है। उन्होंने इसे परिवार और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई बताया। वर्षों से बंगाल में रह रहे प्रवासी बिहारी इन दिनों अपने मूल गांवों की ओर फिर से नजरें मोड़ रहे हैं। वे अब अपने बाप दादा के नाम 2003 की मतदाता सूची में तलाश रहे हैं। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र में आरा छपरा 4 लेन पर एक कंटेनर हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सारण जिले का रहने वाला था और कंटेनर में आग भी लग गई। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाई। चालक नागपुर से कोलकाता जा रहा था। गोपालगंज जिले में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक 82 पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक पर 1,14,00,000 रुपये खर्च होंगे। कुचायकोट में सबसे अधिक 12 भवन बनेंगे। इन भवनों में जन्म, आय, भू स्वामित्व और जाति प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वर्तमान में 36 पंचायत सरकार भवन बने हैं और 31 निर्माणाधीन हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला पुणे की टीम ने गंडक नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। बिहार और यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों में कटाव रोकने के लिए ठोकरों की मरम्मत की जाएगी। अभियंता प्रमुख वरुण सिंह ने कहा कि मानसून से पहले काम शुरू होने से लाखों लोगों को बाढ़ से राहत मिलेगी। यह गंडक बेसिन की बाढ़ सुरक्षा योजना का हिस्सा है। बिहार न्यूज। रविवार का दिन हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। गांव के लाल राजीव कुमार सिंह के IAS पद पर पदोन्नति की खबर जैसे ही पहुंची, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। हर चेहरे पर मुस्कान,
हर दिल में गर्व और हर जुबान पर एक ही बात, हमार गांव के बेटा अब IAS बन गायल। शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के सिंगाही माधोपुर गांव में जश्न का माहौल था। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में तनाव बना हुआ है। रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी का त्याग करने का ऐलान किया है। ऐसे में सभी की निगाहें उनके पति समरेश सिंह की तरफ हो गई हैं। भागलपुर के 7 विधायकों में पीरपैंती के मुरारी पासवान गरीब हैं। उनकी संपत्ति 6,55,000 है और आय का जरिया मजदूरी है, जबकि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। बाकी विधायक करोड़पति हैं, बड़े व्यवसायी हैं और फॉर्च्यूनर, इनोवा जैसी महंगी गाड़ियों के मालिक हैं। गोपालगंज में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि शहर के चौराहे अवैध टैक्सी और ऑटो स्टैंड में बदल गए हैं। यातायात पुलिस की अनदेखी के कारण मुख्य चौराहों पर सुबह से शाम तक जाम लगा रहता है। प्रशासनिक फैसलों के बावजूद इन अवैध स्टैंडों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे आम जनता परेशान है। पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है और पूर्व में किए गए आदेश भी विफल रहे हैं। मदनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने आई महिला से ANM द्वारा पैसे लेने का मामला सामने आया है। महिला उत्तम देवी ने आरोप लगाया कि ANM आभा कुमारी ने प्रसव कराने के बदले पैसे मांगे और नहीं देने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की है और जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने NDA की जीत के लिए सभी को धन्यवाद दिया। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का पत्र सौंपने का निर्णय लिया। इसके बाद वे राजभवन गए और फिर NDA नेताओं से मिले। मुजफ्फरपुर में 1 दर्जन से अधिक पुल पुलियां और सड़क योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन 4 ऐसी मेगा परियोजनाएं हैं जो जिले की आर्थिक और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदल देंगी। नई सरकार के गठन के बाद इन परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे मुजफ्फरपुर की पहचान एक प्रमुख इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित होगी। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 21 नवंबर 2025 से 8 नई सुविधाओं की शुरुआत की घोषणा की है। यह कदम 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के जीवन में सुधार लाने, उनकी आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। सरकार द्वारा जारी सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 के तहत ये सुविधाएं पूरी तरह से देश भर में लागू होंगी। बिहार में अंचल कार्यालयों के CSC काउंटर पर अब VLI यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बैठेंगे। वे जनता को ऑनलाइन सेवाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस बाबत सोमवार को VLI को प्रशिक्षण दिया गया। लखनऊ के मल्हौर इलाके में बिहार चुनाव पर चर्चा करने के दौरान एक डेंटिस्ट पर हमला हुआ। मेडिकल स्टोर संचालक चंद्र प्रकाश यादव ने डेंटिस्ट से गाली गलौज की और मारपीट की। आरोप है कि उसने पथराव भी किया और दांत से काटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डॉक्टर ने क्लिनिक बंद करने और जान से मारने की धमकी मिलने की भी शिकायत की है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भिखुभाई दलसानिया, वरिष्ठ नेता नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां और बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप देना रहा। बीजेपी इस बार अपने अनुभवी और जातीय संतुलन साधने वाले चेहरों को आगे करने की रणनीति पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि पार्टी संगठन, चुनावी परफॉर्मेंस और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर चेहरे चुने जाएंगे। मुजफ्फरपुर के 0 माइल में एक कुत्ता नवजात शिशु के भ्रूण को मुंह में दबाकर भाग गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के अस्पतालों से जानकारी जुटा रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत 2 का माहौल है। मुजफ्फरपुर के पुराने 0 माइल में किसी नर्सिंग होम से फेंके जाने की आशंका। बीते माह शहबाजपुर में भी हुई थी घटना। किशनगंज से भाजपा उम्मीदवार स्वीटी सिंह ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का प्यार मिला, पर मुस्लिम मतदाताओं ने उन्हें बांट दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वे हारकर भी जनता के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि जीत हार होती रहती है, लेकिन वो हमेशा जनता के बीच बनी रहेंगी। उन्होंने कहा, मुस्लिम मतदाताओं ने मुझे हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, इसलिए मैं फिसल गई। मुझे आशा थी कि मुझे इस बार मुस्लिम मत भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड सिल्वर प्राइस
17 नवंबर 2025। नवंबर के महीने में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगर आप आज सोमवार को सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो पहले ताजा भाव जान लीजिए। आज 17 नवंबर को सोने के दाम में 110 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 2000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। आज सोमवार को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,14,700, 24 कैरेट का भाव 1,25,120 और 18 ग्राम सोने का रेट 93,880 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,67,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को 11,000 रुपये तक की सहायता प्राप्त होती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य जांच और आराम के लिए इसका उपयोग कर सकें। योजना की प्रमुख विशेषताएं: पहली किस्त 1,000 रुपये है जो गर्भावस्था के पहले 150 दिनों के भीतर दी जाती है। दूसरी किस्त 4,000 रुपये की है जो 6 माह के गर्भावस्था के बाद महिला को मिलती है। तीसरी किस्त 6,000 रुपये की राशि बच्चे के जन्म और पंजीकरण के बाद दी जाती है। यदि दूसरी संतान बेटी होती है तो सरकार अतिरिक्त 6,000 रुपये भी देती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी महिला गरीब या कमजोर आर्थिक वर्ग से संबंधित होनी चाहिए।